गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम हमारे शास्त्रों में जो लिखे हुए 3 चीज़ें अर्पण, तर्पण और समर्पण, इसको डिकोड करेंगे। अब नॉर्मली देखा जाए तो इन चीज़ों का मतलब हमें पता है, बट इन चीज़ों का सिग्निफिकेंस क्या है या एग्जैक्टली कब हमें हमारे जीवन में इन चीज़ों को यूज़ करना है, हम उसको जानेंगे। अब जैसे हम अर्पण करते हैं, तो अर्पण करना मतलब जब हम प्रसाद भगवान को बना के चढ़ाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रसाद भगवान को अर्पण किया। अब अर्पण करने का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? जब हम भगवान को प्रसाद बना के चढ़ाते हैं, तो क्या हम बिना नहाए धोए गंदे से बर्तन में बना देंगे? नहीं, हम नहाते, जिस दिन हमको प्रसाद बनाना है, कोई पूजा पाठ है, हवन है, हमको प्रसाद बनाना है भगवान के लिए, तो हम क्या करते हैं? प्रॉपरली हेड बाथ करते हैं, नहाते हैं, साफ़ कपड़े पहनते हैं, फिर बर्तन भी जो लेंगे ना हम, वो भी साफ़ लेंगे। अगर वो साफ़ ऑलरेडी है भी, धोया हुआ है, फिर भी एक बार पानी से साफ़ करके पोंछेंगे और फिर उसमें हम प्रसाद बनाएंगे। कुछ घरों में तो प्रसाद बनाने के बर्तन अलग ही होते हैं। तो इसने शुद्ध पवित्रता से हम प्रसाद बनाते हैं। जब हमारे घर में कोई फेस्टिवल होता है या पूजा होती है और प्रसाद बनाना होता है, तो उस दिन हम बच्चों को पहले ही बता देते हैं कि आज कोई रोएगा धोएगा नहीं, झगड़ा नहीं करेगा, कोई फाइट नहीं करेगा, सब अच्छे से रहेंगे, कोई मूड खराब नहीं करेगा। मतलब हम शुद्ध पवित्र विचारों से भी हम शुद्ध और पवित्र होके प्रसाद बनाते हैं या उस दिन भोग के लिए खाना बनाते हैं। अब इतनी पॉजिटिविटी के साथ जब हम प्रसाद बना के भगवान को चढ़ाते हैं, तो उसके बाद क्या वो प्रसाद भगवान खा के ख़त्म कर लेते हैं? नहीं। सेकेंड ऑप्शन, क्या उसके बाद भगवान ने चलो नहीं खाया, तो क्या वो प्रसाद बनाया जो मैंने इतने शुद्ध और पवित्र मन से प्रसाद बनाया, वो प्रसाद क्या मैं अकेले खा लूँगी? नहीं, वो प्रसाद हम सबको बांटते हैं। घर में तो सबको बांटते हैं, पर अगर कोई पूजा होम हवन किया हो तो हम बाहर पड़ोसियों को भी बांटते हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो अर्पण करना है ना, वो ऐसे है कि मैं पूरी अपनी पॉजिटिविटी, पूरा अपना पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, प्योर माइंड के साथ भगवान को प्रसाद अर्पण करती हूँ। तो उस प्रसाद में जो पॉजिटिविटी मेरी है, भगवान को अर्पण करने से उस पॉजिटिविटी को भगवान 10 टाइम्स बढ़ा देते हैं या मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देते हैं। और उसके बाद जब वो प्रसाद हम सबको बांटते हैं, तो जो भी उस प्रसाद को खाता है उसे पॉजिटिविटी मिलती है। तो अर्पण करने का मतलब क्या होता है? जो हम चढ़ाते हैं वो मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई होके हमें ही रिटर्न मिलता है। हमें रिटर्न मिलता है या जो भी प्रसाद खाएगा, इन शॉर्ट सोसाइटी को रिटर्न मिलता है। तो इस तरह से हम एक सिंपल एक्ट से पूरे सोसाइटी का, आपके चारों तरफ जो भी लोग रहते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, सबको आप पॉजिटिविटी पहुंचाते हो। तो ये हुआ अर्पण। अर्पण हमेशा शुद्ध विचारों का, शुद्ध थॉट्स का, पॉजिटिव एटीट्यूड का किया जाता है, तो वो हमें मल्टीप्लाई होके मिलता है। सेकेंड है तर्पण। तर्पण मोस्टली, ये जो तर्पण है ये हम कब करते हैं? जब श्राद्ध का महीना होता है या हमारे घर में कोई गुजर जाता है, तो हम उनके लिए खाना बनाते हैं, उनके फेवरेट चीज़ें, उनकी खाने के अलावा जैसे कपड़े वगैरह जो भी उनको पसंद हो, वो तर्पण करते हैं। तर्पण करना मतलब वो मल्टीप्लाई होके हमें नहीं मिलेगा। तर्पण करना मतलब ये सब आप हमारी तरफ से लो, ये सब आपकी पसंद की चीज़ें हैं, ये सब आप लेके आपके आगे की जर्नी कंटिन्यू करो। जो गुज़र गए हैं वो अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करें, और हम उनसे कनेक्शन कट करते हैं। ना वो हमारे लिए तड़पे, ना हम उनके लिए तड़पे। तो तर्पण करना मतलब जो दिया अब वो गया हमेशा के लिए, अब वो वापस नहीं आ सकता। तो इसी सिंपल कंसेप्ट को हमें किन चीज़ों का तर्पण करना चाहिए? जब आप भगवान के सामने प्रे करते हो, तो आप एक तरह से तर्पण कर सकते हो। अर्पण तो आपने प्रसाद का किया जो कि मल्टीप्लाई हो गया, आपको वापस आएगा। पर तर्पण करना मतलब आप उन विचारों का, उन थॉट्स का जो आपको तकलीफ़ देते हैं, बेसिकली पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स हैं, पास्ट के कुछ थॉट्स हैं जो बार बार आके आपको ट्रबल करते हैं, जिनकी वजह से जो कुछ याद आते ही आपको बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी ईगो फील होता है, एंगर फील होता है, कभी कभी बहुत दुख फील होता है, आप रोते हो, कभी कभी आपके हाथ से कुछ गलत हो गया हो पास्ट में तो आप गिल्टी फील करते हो। तो पास्ट में जो हुआ वो हुआ, वो तो गया।
वो वापस नहीं आ सकता। पास्ट अभी वापस आके आप उसको ठीक कर सकते हो क्या, या आप पास्ट में जाके ठीक कर सकते हो क्या उन चीज़ों को? नो, दैट इज़ गॉन। तो उन चीज़ों से कनेक्शन करना ही सही रहता है। तो ऐसी चीज़ों का हमें तर्पण कर देना चाहिए कि मेरा पास्ट मैंने तर्पण कर दिया, अब वो मुझे नहीं चाहिए, उससे कनेक्शन मेरा कट हो जाएगा। तो कनेक्शन कट हमें किन चीज़ों से करना चाहिए? जो हमें ट्रबल देती हैं, जो ऑल द नेगेटिव्स, मेरे थॉट्स के नेगेटिव, मेरे विकारों के नेगेटिव, मेरे इमोशंस के नेगेटिविटी है, जो जितनी भी गलत चीज़ें हैं। आपके कुछ हैबिट्स होते हैं, किसी की हैबिट होती है देर रात तक जागना, किसी की हैबिट होती है बहुत टीवी देखना। तो जो भी आपके विकार हैं, जो भी आपके गलत हैबिट्स हैं, वो सारे हैबिट्स को आपको क्या कर देना है? तर्पण कर देना है। इस भावना से देना है कि अब ये जो गया, ये जो मैंने दिया आपको, भगवान को, वो अभी हमेशा के लिए गया, अब वो कभी वापस नहीं मुझे चाहिए। आई एम कटिंग माई कनेक्शन। ऑल द नेगेटिव चीज़ों का आपको तर्पण कर देना चाहिए। तो ये हुआ तर्पण। अब है समर्पण। अब समर्पण का मतलब क्या है, या समर्पण क्यों चाहिए हमें? समर्पण हम अपने जीवंत गुरु को करते हैं, भगवान को करते हैं। समर्पण करने का मतलब ये है कि प्रेजेंट में जीना। समर्पण करने का मतलब ये है कि जो भी सिचुएशंस मेरे लाइफ में आ रही हैं, जो भी लोग मेरे सामने आ रहे हैं, उन सबको एक्सेप्ट करके जीना। क्योंकि मैंने समर्पण कर दिया है और मुझे पता है कि परमात्मा या भगवान या गुरु जो मेरे लिए करेंगे वो सही करेंगे। मुझे या मेरे मन में उसके लिए कोई भी कंप्लेंट्स कभी नहीं होंगी। इसको कहते हैं समर्पण का भाव रखना। समर्पण का भाव रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी होता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें मिलता है। अच्छे कर्मों की वजह से अच्छे सिचुएशंस, अच्छे लोग, बुरे कर्मों की वजह से बुरे लोग, बुरे सिचुएशंस। तो इस अवेयरनेस से अगर हम जिएं, इस समर्पण भाव से हम जिएं कि जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है वो सब क्या है, हमारे ही वजह से है, तो हम कहते हैं हम पूर्ण समर्पण भाव से जी रहे हैं। हम समर्पण जब करते हैं तब हमें विश्वास होता है कि मेरे जो भी गलतियों की पनिशमेंट मुझे दी जा रही है वो कम से कम है। होता है ना, टीचर के बच्चे होते हैं स्कूल में, मस्ती करते हैं, तो टीचर उनको पनिश करती है। क्यों पनिश करती है? उनमें बेटरमेंट लाने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए, उनसे दुश्मनी निकालने के लिए पनिश नहीं कर रही है। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होती है कि कोई एक बॉस है, सीनियर है, जो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसे वक्त में अगर आपकी गलती पे आपको पनिशमेंट देते हैं तो हो सकता है कि उनके मन में आपके लिए दुश्मनी हो, गलत फीलिंग हो। पर जब माँ बाप अपने बच्चों को पनिश करते हैं या जब टीचर अपने बच्चों को पनिश करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके बेटरमेंट के लिए होता है कि उन्हें एक सबक मिले कि ये गलत काम है और आगे फ्यूचर में वो ऐसा काम ना करें। तो हमारे मन में जब समर्पण होगा तो हर तकलीफ़, हर मुसीबत के लिए हमारे मन में यही आएगा कि हमारे कर्मों की सज़ा हमें मिली है और ये कम से कम दी है। और सच में भी भगवान हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमें कम से कम पनिशमेंट ही देते हैं। हर वक्त भगवान ये सोचते हैं कि ये कुछ अच्छा कर ले ज़िंदगी में, तो इनकी पनिशमेंट हम कम कर दें या एक्सेप्टेंस ही ला लें, मुझे एटलीस्ट कोसे नहीं। क्योंकि हमारे साथ जब भी कोई दुख तकलीफ होती तो हम बोलते हैं पता नहीं भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं, पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। तो ये पता होना चाहिए आपको। इनफैक्ट हर किसी को ये कर्मों का सिद्धांत पता ही होना चाहिए। उनके मन में कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या पता नहीं भगवान मुझे क्यों ऐसा कर रहे हैं। जब हम समर्पण करते हैं या समर्पण का भाव अपने मन में रखते हैं तब हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमें ज़िंदगी में कौन से कर्म करने हैं। क्योंकि हमें पता चल जाता है कि जो भी गलत चीज़ें हुई है हमारे साथ वो हमारे कर्मों की वजह से हुई। तो अब ऐसा कौन सा काम करें जो हमारे लिए सही हो। समर्पण जब हम करते हैं, जब हम कुछ अच्छा काम भी करते हैं तो वो भी अपने गुरु को, परमात्मा को समर्पण कर देते हैं। तो हम वो कर्म भी नहीं बांधते, ज़ीरो कार्मिक अकाउंट हमारा होता जाता है और हमें एग्जैक्टली गाइडेंस मिलता जाता है। हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो जाती है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इसलिए हो जाती है क्योंकि हमने समर्पण पूर्ण भाव से किया, पूरा एक्सेप्टेंस से किया। तो बहुत सारे विकार हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं और जब विकार चले जाते हैं तो हमें आत्मभाव जागृत हो जाता है, शरीर भाव कम हो जाता है, कंप्लेंट्स हमारी कम हो जाती है, एक्सेप्टेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। हमें लोगों के लिए शिकायतें नहीं रहती, सबके लिए हमें
प्यारी वाली फीलिंग रहती है, हम हर किसी को पसंद करते हैं। तो ऐसा जब होता है तब आपका स्पिरिचुअल लेवल आगे बढ़ जाता है और आप वही काम करते हो जो आपके लिए सही है, मतलब आपके लाइफ का पर्पस आपको पता चलता है। और अर्पण, तर्पण या समर्पण, ये जो भी हम करते हैं उस वक्त आपने देखा होगा कि हमेशा हम एक दिया ज़रूर जलाते हैं, अग्नि को साक्षी मान के हम करते हैं। कोई भी पूजा, कोई भी फेस्टिवल हो, बिना दिया जलाए कभी नहीं होती। किसी हम चीफ गेस्ट को बुलाते हैं तो उनके मान सम्मान में भी हम उनसे एक दिया जलवाते हैं। सो ये दिया जलाने का क्या कंसेप्ट है? अग्नि जो है, अग्नि एक मीडियम है हमारे इंटेंशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शंस डिविनिटी तक पहुंचाने का। तो हमारे जो भी इमोशंस है उसको ट्रांसफ़र करना और वहाँ से मैसेजेस हमारे पास लेके आना। और इसलिए हम कोई भी शुभ काम में क्या करते हैं, अग्नि जला के, अग्नि को साक्षी मान के ही हम वो करते हैं। हवन में जब हम एक एक आहुति देते हैं तो क्या होता है? आहुति देने से जो भी हमने हवन में चढ़ाया वो सब डिविनिटी को, परमात्मा को ट्रांसफ़र करते हैं। वो ले जाने का काम किसका है? अग्निदेव का काम है। और सिमिलरली वहाँ से भी होता है ना, आरती के बाद हम सब वो जला के आरती करते हैं और उसके बाद हम ऐसे आरती लेते हैं। तो ये क्या करते हैं हम लोग? अग्निदेव जो है वहाँ से भी मैसेजेस हमारे लिए लेके आते हैं, वहाँ से भी पॉजिटिविटी हमारे लिए लेके आते हैं, एनर्जीज हमारे लिए लेके आते हैं। तो इट इज़ अ टू वे पाथ। अग्निदेव जो है वो टू वे कोरियर का काम करते हैं। तो वो जब लेके आते हैं एंडिंग में हम उसे ग्रहण करते हैं, उस एनर्जी को ग्रहण करते हैं, जिस एनर्जी को हम अपने लाइफ में फिर यूज़ करके अच्छे काम करते हैं। तो आई होप आप सबको अर्पण, तर्पण और समर्पण क्लियर हो गया होगा। गुरु शक्तियों से यही प्रार्थना है कि आप हर अच्छी चीज़ का अर्पण कीजिए ताकि वो मल्टीप्लाई होके आपके ही चारों तरफ सारे लोगों को मिले। हर गलत कामों का, हर गलत आदतों का तर्पण कीजिए ताकि उनका कनेक्शन आपसे हमेशा के लिए कट जाए। और ये जब करें तब पूर्ण समर्पण भाव से करें, क्योंकि पूर्ण समर्पण भाव ही आपको रियलाइज़ करवाएगा कि किन चीज़ों का अर्पण करना चाहिए और किन चीज़ों का तर्पण करना चाहिए। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।